क्वेश्चन है यदि a1 बटे b1 बराबर है a2 बटे b2 बराबर है a3 बटे b3 और ये दिया गया है 5a1 का स्क्वायर प्लस 6a2 का स्क्वायर प्लस 7a3 का स्क्वायर बटे में 5b1 का स्क्वायर प्लस 6b2 का स्क्वायर प्लस 7b3 का स्क्वायर बराबर कितना है 9। तो आपको चाहिए a1 बटे a2 प्लस b1 इंटू b2 बटे a1 इंटू a2 और फिर a1 इंटू a2 इंटू a3 बटे b1 इंटू b2 इंटू b3। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें देखो ध्यान से, अगर तो ये 5 ऊपर भी गुना है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5a1 बटे a2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या है, ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 6 है, तो 6 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा। यहाँ 7 है, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो a1 बटे b1 बराबर होगा a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3। लेकिन यहाँ पे देखो तो स्क्वायर है। ठीक है, सब में क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6, 7 से 7, तो इसका स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, a1 बटे a2, a1 बटे b1 जो है का स्क्वायर 9 हो गया, a2 बटे b2 का स्क्वायर 9 हो गया, a3 बटे b3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी कि स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 के बदले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो अब देखो a1 बटे a2 कितना है, 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया, प्लस b1 बटे a1 b2 बटे a2, तो अगर इसका देखा जाए सिर्फ इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो तो क्या है, इतना इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी 3, यानी कि 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, और 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 और 3 कितना हो गया, 39, यानी कि ऑप्शन बी। रेशियो में अगर रहता है, ठीक है, तो जो ऊपर एक्शन किया गया है वही काम अगर नीचे किया गया हो तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ए अनुपात सी के बराबर है। ए अनुपात सी का मतलब क्या हुआ, ए बटे सी चाहिए आपको। अब दिया क्या गया है, ए बटे बी बराबर दिया है सी बटे डी। आपको क्या चाहिए, ए बटे सी चाहिए ना, तो सी को नीचे ले आएंगे तो ए बटे सी, ये सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बी यहाँ आ जाएगा, यानी कि बी बटे डी। ठीक है, ए बटे सी बराबर बी बटे डी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर जोड़ सकते हैं, तो भी रेशियो सेम ही रहेगा, यानी कि ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी ऊपर ऊपर जोड़ेंगे और नीचे नीचे भी जोड़ेंगे तो भी रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अनुपात जो होगा वो समान ही रहेगा, यानी कि ए बी, ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी। देखो तो ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यदि P बटे क्यू बराबर R बटे एस, तो P प्लस क्यू बटे क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर का ज्ञात कीजिए। ठीक है, P बटे क्यू बराबर क्या है, R बटे एस। ठीक है, यहाँ देखो तो P बटे R है, Q बटे S है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो तो इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P बटे R। ठीक है, बराबर हो जाएगा Q बटे S। ठीक है, P बटे R बराबर Q बटे S हो गया। अब देखो तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो P प्लस
क्यू हो गया, ठीक है, स्मॉल क्यू है, बटे नीचे वाले को भी जोड़ सकते हैं आर प्लस एस, यही ना है। अब देखो तो यहाँ यही है पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये p प्लस क्यू आ गया, r प्लस एस आ गया, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसका स्क्वायर अगर निकालना है आपको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पी क्यू आर एस, देखो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो इसका मतलब यही ना हुआ कि p प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, ठीक है, और गुने p प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, ठीक है, यही ना हुआ। दो पावर दो है तो दो बार गुना कर देंगे। अब देखो तो p प्लस ये जो है आपका किसके बराबर है, p बटे आर और q बटे एस का, ठीक है। तो एक बार इसका वैल्यू ले लेंगे p बटे आर, ठीक है, और एक बार इसका वैल्यू ले लेंगे q बटे एस, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p q बटे आर एस, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, पी क्यू बटे आर एस, यानी ऑप्शन ए। एक्स बटे सॉरी जेड बटे एक्स माइनस टू वाई बराबर है टू जेड प्लस एक्स बटे टू वाई बराबर है टू एक्स बटे जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या है, धनात्मक संख्या, ठीक है। तो अब इसको एक्स, इसके लिए आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड निकालना है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना होगा पहले। तो रेशियो कैसे निकलेगा, अगर हम 2x 2z 3z, देखो इसको ऊपर वाले को जोड़ दें, ठीक है, और नीचे वाले को भी जोड़ दें, क्योंकि बराबर है तो रेशियो हमेशा समान रहेगा। तो देखो यहाँ z है, यहाँ 2z है, तो कितना हो जाएगा 3z, ठीक है, प्लस यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो कितना हो गया 3x, ठीक है, बटे में नीचे देखो तो x माइनस टू वाई है, प्लस टू वाई है, प्लस जेड है, तो टू वाई माइनस में प्लस में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के अगर लिखते तो काटते ही, ठीक है, पहले ही कट कर दिए। तो अब देखो तीन तीन यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये तीन क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये तीन क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये पूरा और ये कट जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, अब अगर एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए ना, तो अगर हम 2x बटे जेड बराबर क्या निकालते हैं, 3, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, तो तीनों बराबर है, तो तीनों में से किसी एक को बराबर कर सकते हैं। तो x बटे जेड, एक्स और जेड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2 नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है, 3/2, यानी कि x कितना हो गया 3 यूनिट और z कितना हो गया 2, ठीक है। तो x 3 हो गया, z 2 हो गया। अब आपको y निकालना है, तो y किसी से भी निकाल सकते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। इससे निकालेंगे तो x के जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और z के जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 4 3 कितना हो गया 7/2y, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक सेकेंड हम निकाल दे रहे हैं, 2z प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3 के बराबर है, इसका आंसर आया था 3। तो अब देखो तो 2z यानी यहाँ कितना हो जाएगा 4x यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सॉरी x के जगह पे 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 3 7 हो गया, 3 है यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है, तो y इधर जाएगा, तो यानी 7/6 हो जाएगा। तो y कितना हो गया 7/6,
अच्छा भिन्न में आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर इसको ऐसे निकाल लेते हैं, x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। x का मान कितना आया था, x का मान आया था 3, z का मान आया था 2 और y का मान कितना आ रहा है 7/6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा 7 अनुपात 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो गया 18 अनुपात 7 अनुपात 12। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x के जगह पे कितना आ जाएगा 18, ठीक है। y के जगह पे कितना आ जाएगा 7 प्लस z के जगह पे कितना आ जाएगा 12 और z के जगह पे नीचे भी क्या आ जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 7 25 12 37 बटे कितना हो जाएगा 12, यानी 37/12 ऑप्शन बी। ए ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नहीं है 0 का, x/3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है y/x प्लस 3y प्लस जेड बराबर है z/x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 2a है, ठीक है। अब देखो ये तीनों बराबर है, तो अगर ऊपर तीनों को जोड़ते हैं तो नीचे भी तीनों को जोड़ देंगे, तो यानी कि ऊपर अगर जोड़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों बराबर था तो तीनों को जोड़ दिए, तो नीचे भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ 3x है, x है और x है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो। अब यहाँ देखो तो y है 3y 4y और y कितना हो गया 5y प्लस जेड कितना है 3z जेड 4z और जेड 5z, यानी कि ये क्या हो गया 5z, ठीक है। 5 कॉमन आएगा इससे, ठीक है। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी कि कितना हो गया 1/5 हो गया, ठीक है। और ये इसी का वैल्यू देखो तो कितना दिया था 2a, इसी का वैल्यू कितना दिया था 2a दिया था, तो a का 2 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यानी कि 2 नीचे आ जाएगा तो 1/10 हो गया किसका a का वैल्यू, ठीक है। तो 1/10 यानी ऑप्शन बी। x/x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर है y/y a जेड बी एक्स सी बराबर है z/z a एक्स बी प्लस वाई सी, और x बराबर y बराबर z बराबर नहीं है 0 का, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, ठीक है। देखो अगर ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर है तो नीचे भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो x a है वाई ए है, यहाँ जेड ए है, ठीक है। तो इससे क्या ले सकते हैं ए कॉमन लेके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस अब देखो तो यहाँ वाई भी है जेड भी है और वाई बी जेड बी और एक्स बी, ठीक है। तो अगर बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस अब देखो तो यहाँ जेड सी है एक्स सी है वाई सी है, तो सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस तीनों से ये कट जाएगा, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचा मेरे पास, इसका जो अनुपात आया वो क्या आया 1/a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1/a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन डी नंबर। 1/b प्लस सी बराबर है b/c प्लस ए बराबर है c/a प्लस बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी वही रूल लगाते हैं, ए प्लस ऊपर वाले को जोड़ देते हैं क्योंकि तीनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी जोड़ेंगे तो देखो तो बी प्लस बी, ठीक है, तो 2b हो जाएगा, ठीक है।
टू बी, यहाँ भी सी है तो टू सी हो जाएगा, ए है तो टू ए हो जाएगा, यानी कि दो दो सब में आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर ऐसा नहीं बोला गया है कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो सकता है कि अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है जीरो का, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो 0/0, जीरो जीरो से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो नहीं है तब तो आंसर है कितना, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ दिया गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं है तो 1/2 होगा, लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी बराबर माइनस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ए है और बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए, यानी कि ए बटे माइनस ए, जो कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कटेगा, -1। अब देखो सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, सी प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो यहाँ बी है ऊपर और सी प्लस ए बराबर क्या आ रहा है, माइनस बी, यानी कि ये भी क्या हो जा रहा है, -1 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, -c। तो अब देखो यहाँ ऊपर सी है, नीचे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, -c, तो नीचे क्या आ जाएगा, -c आ जाएगा। तो सी से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि एक आंसर और क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसका जो अनुपात होगा वो प्रत्येक भिन्न किसके बराबर होगा, 1/2 और -1 का, यानी ऑप्शन सी। x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर है 2:3:5। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें 2 और 3 को जोड़ा जाए, इसको और इसको जोड़ा जाए, ठीक है, इसको इसको जोड़ा जाए, ठीक है, प्लस किया जाए तो ये वाला आ रहा है 2, 3, 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस के, क्योंकि इसका मान कितना है, 2 है, इसका मान 3 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से y खत्म हो गया, क्या बचा, x के इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस के हो गया। ठीक है, इधर माइनस जेड है, इधर आएगा तो जेड प्लस जेड, यानी 2z हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जेड अनुपात x प्लस के चाहिए, सॉरी ये प्लस होता ना, x के उधर था, तो x प्लस के बटे क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा नीचे। ठीक है, सॉरी उल्टा चाहिए, एक सेकेंड, जेड अनुपात चाहिए x प्लस के ना, तो जेड को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, जेड को यहीं रहने दिए, x प्लस के इधर आ जाएगा नीचे, x प्लस के, और ये 2 कहाँ चले आएगा, नीचे चले आएगा, यानी ऊपर कितना, 1। तो ये कितना हो गया, 1:2, जेड बटे x प्लस के, ये जेड अनुपात x प्लस के का मतलब यही हुआ, तो 1:2, यानी ऑप्शन ए नंबर। m प्लस n अनुपात है m माइनस n बराबर है 7+3। ठीक है, तो अब आपको निकालना है एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये क्या दिया गया आपको, एम प्लस एन बटे एम माइनस एन बराबर 7/3, यही दिया गया है, एम प्लस एन बटे एम माइनस एन बराबर 7/3। एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर कहीं आपको दिया गया है a बटे बी बराबर 2/5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को जो ऊपर वाले के साथ करेंगे तो a
प्लस बी अगर करते हैं, ठीक है, और नीचे भी क्या करते हैं, ए माइनस बी, तो जो इधर किए वही इधर भी करेंगे, तो 2+5/2 - 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7/-3, ठीक है। तो यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस ये वाला आपको दिया गया है m+n/m-n। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m+n, ठीक है, और प्लस कर देते हैं -n, ठीक है, नीचे अंश प्लस हर कर दिए, बटे m+n-m, यहाँ माइनस है तो इस माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा n, बराबर इधर भी वही काम करेंगे, 7+3/7-3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो n n खत्म हो गया, m m खत्म हो गया, क्या बचा 2m/2n, ठीक है, बराबर 7×3=10 कितना हो जाएगा 4, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो m/n कितना आ गया, देखो तो ये कट जाएगा, 5×2 = 10, 2×2 = 4, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, m आ गया 5, n आ गया 2 यूनिट, तो यहाँ 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, प्लस n का क्यू कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी m का क्यू हो जाएगा 125, 5 का क्यू 125 माइनस 2×2 = 4×2 = 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 133/117, 133/17, यानी ऑप्शन बी। x³ + y³ अनुपात है x² - xy + y² बराबर है 3:1, तो x² - y² अनुपात x + y बराबर है 5:6, तो 2x/2y का मान निकालना है। तो पहले तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है फॉर्मूला, कि x³ + y³ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। x³ + y³ बराबर क्या होता है, x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है। तो अब देखो तो क्या दिया गया है यहाँ पे, x³ + y³, ठीक है, इंटू इंटू में नहीं, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है आपको x² - xy + y², ठीक है, बराबर कितना दिया है 3/1। अब देखो तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x + y x² - xy + y², तो यही वाला देखो तो नीचे है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ + y³ के जगह पे फॉर्मूला जो है इसका वही लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो तो यहाँ x² - y² अनुपात x + y दिया है, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, x + y बटे इंटू x माइनस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x² - y² बराबर x + y इंटू x माइनस वाई, ठीक है। तो अब इसको अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, इसके जगह पे हम फॉर्मूला ही रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि काटना होगा फिर लिखना ही होगा, तो x² - y² की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू x + y, ठीक है, बटे नीचे कितना है x + y, ठीक है, x + y बराबर कितना दिया है 5/6, तो x + y खत्म हो गया, कितना बचा x माइनस वाई कितना बच गया 5/6, तो अब आपको क्या चाहिए 2x + 3y चाहिए ना, ठीक है।
यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर दिया है 3 और x माइनस वाई दिया है 5/6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो x प्लस वाई है और नीचे हो जाएगा x माइनस वाई और ये 6 ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये क्या 6 ऊपर चले जाएगा तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया ये कितना हो जाएगा 18/, कितना हो जाएगा 5। 6 तिया 18/, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया इस बार बराबर, यानी कि आपका x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 18/5 आ रहा है। ठीक है, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो x प्लस वाई है, ठीक है, बटे x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा x बटे वाई बराबर 18/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस हो जाएगा x माइनस वाई, तो वाई वाई खत्म हो जाएगा तो 2x आएगा और नीचे भी x प्लस वाई माइनस करेंगे x माइनस वाई। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो वाई वाई एक्स एक्स खत्म हो जाएगा 2y आएगा, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बटे वाई कितना हो जाएगा 18/5, 23/18 में से 5 गया 13, यानी कि 23/13 आया। अब आपको क्या चाहिए 2x, x कितना आ गया 23 और y कितना आ गया 13, तो 2x यानी कि कितना हो जाएगा 46 अनुपात और y कितना है 3 है, तो 13 तिया 39, यानी कि 46/39। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी, तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या दिया है, x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है, ये ना है, x बराबर क्या है 4ab बटे a प्लस बी, यही दिया है। 4ab को देखो तो हम लिख सकते हैं 2ab इन 2a इंटू 2b। ठीक है, 4ab को क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 2a इंटू 2b। ठीक है, 4ab को क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2b। अब देखो आपको क्या 2a एक बार नीचे लेते आओ। ठीक है, ये 2a यहाँ आ जाएगा, यानी x बटे 2a बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो क्या बच गया 2b बटे क्या हो जाएगा a प्लस b, यही हो जाएगा। x बटे 2a बराबर क्या हो गया 2b बटे a प्लस b। अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा, तो अगर लगाते हैं x प्लस 2a, ठीक है, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। ठीक है, यानी कि x माइनस 2a। ठीक है, तो इधर वाले में भी सेम लगेगा, इसमें भी, तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2b प्लस ये क्या है a प्लस b, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2b प्लस a प्लस b, तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 3b प्लस a और नीचे देखो तो कितना हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, तो 2b माइनस b हो जाएगा, तो b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, b माइनस a हो जाएगा, ये एक हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक यहाँ देखो तो ये वाला मैच हो रहा है, एक्स प्लस ए बटे एक्स प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a। ठीक है, अब आपको 2a नीचे लाए एक बार, अब क्या करेंगे 2b को नीचे लाएंगे, तो x बटे 2b, x बटे 2b को अगर नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा 2a बटे में a प्लस b। ठीक है, यहाँ भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2b। ठीक है, ये x प्लस 2b और नीचे लगा देंगे x माइनस 2b, यानी कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो दूसरे वाले में इसमें भी लगाएंगे तो 2a प्लस a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस b। ठीक है, और माइनस करेंगे तो 2a माइनस a माइनस b, तो 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a माइनस b, यही होगा।
अब देखो तो कौन कौन मैच खा रहा है। यहाँ देखो ये वाला तो मैच हो रहा है x+2b, x+2b, ठीक है, x+2b दिख रहा है, x-2b, x-2b, तो इसका इसके जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b+a बटे क्या हो जाएगा b-a, ठीक है। अब देखो यहाँ b-a है, यहाँ b-a है, यहाँ a-b है, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, b-a इसको भी कर देते हैं, तो 3a+b बटे क्या हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा b-a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3a+b बटे a-b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पार्ट अलग है, ठीक है, सॉरी सॉरी b-a होता है ना, b-a, ठीक है। अब b-a यहाँ भी है, b-a यहाँ भी है, तो नीचे क्या आ जाएगा b-a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b+a, ठीक है, माइनस 3a प्लस माइनस माइनस b, ठीक है, तो 3b ये क्या हो जाएगा 3b-b यानी कि 2b हो जाएगा और -2a हो जाएगा बटे नीचे क्या हो जाएगा b-a हो जाएगा। अब देखो ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा b-a, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा b-a, तो b-a कट गया तो कितना हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। तो इस टाइप का डाटा बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या दिया गया है, x इक्वल टू दिया है 4√30 बटे √6 प्लस √5, तो x+2√6 बटे x-2√6 प्लस x+√20 बटे x-√20 बराबर क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा देखो तो x के इसको क्या तोड़ सकते हैं 2a × 2b में तोड़े थे ना, तो ये 4√30 है, नीचे 6√6√5 है, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने, एक सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं हम अगर सॉल्व करना चाहें तो 4√30 है ना, तो 2√6 गुने 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे √6 प्लस √5, ठीक है, यानी कि रूट ए के जगह पे कितना आ गया, ए के जगह पे √6 आ गया और बी के जगह पे √5 आ गया, तो सेम सॉल्यूशन होगा और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 20 अगर √20 दिया है तो √20 का मतलब क्या हुआ 4×5 = 20 यानी कि 2√5 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 2√5 ही है, ठीक है, √5 मिल रहा है 2√5, समझे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है x इंटू a/1/a प्लस 1/b इक्वल टू 12, ठीक है, तो x+6a और x-6a पर पावर -1, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो पावर अगर -1 है, अगर मान लेते हैं कि x पर पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/x, ठीक है, x पर पावर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया 1/x, तो इस पर पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी का एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, यही ना दिया गया है, बराबर क्या हो गया 12, ठीक है, ए बी उधर चले जाएगा यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 बी बटे कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब आपसे देखो तो क्या पूछा जा रहा है x+6a बटे x-6a, ठीक है, प्लस
एक्स प्लस 6b बटे एक्स माइनस 6b। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन था पीछे वैसा ही सेम है। इसमें यहाँ देखो 12ab है, a प्लस बी है, तो 6a के बारे में पूछा जा रहा है, 6a बटे 6b, 6b 6a बटे 6 माइनस प्लस में नीचे माइनस में ऊपर भी 6b है बटे माइनस 6b है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। जैसे पिछले वाले को सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर है √6 बटे √3 प्लस √2, तो x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस है x प्लस √2 बटे x माइनस √2। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ देखो क्या किया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, तो इसका 2 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर 2 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x बराबर ये √6 है, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2। ठीक है, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √2, √3 गुने √2। ठीक है, तो अगर हम एक बार इसको सॉल्व करें तो x बटे कितना, √3 को नीचे ले आते हैं, तो √3 नीचे आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, √2 बटे √3 प्लस √2। ठीक है, x बटे √3 बराबर क्या हो गया, √2 बटे √3 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3। ठीक है, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यानी कि x माइनस √3। इधर भी वही सेम रूल लगाएंगे, तो √2 प्लस √3 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √3। ठीक है, बटे इसको माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस हो जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, तो माइनस माइनस √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस √3। देखो तो यही है x प्लस √3, एक्स प्लस √3, एक्स माइनस √3, एक्स माइनस √3। अब दूसरा निकाल रहे हैं x बटे √2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x बटे √2 का यहाँ क्या बच जाएगा, √3, √2 को इसको नीचे ले आएंगे तो √3 बच जाएगा, ऊपर नीचे क्या बच गया, √3 प्लस √2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, x प्लस √2 बटे क्या हो जाएगा, x माइनस √2। ठीक है, x माइनस √2 इधर भी लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस √2, और नीचे हो जाएगा आपका √3 माइनस √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये √3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस √2। अब देखो ये वाला, ये जो है आपका ये है, ठीक है, और ये वाला जो है इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2√2 प्लस √3 बटे में कितना है, माइनस √3, और ये माइनस है और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2√3 प्लस √2 बटे कितना हो जाएगा, √2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2√3 बाय माइनस √3 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2√2 बाय √3 हो जाएगा, √3 बटे √3 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, माइनस था ना, तो √3 बटे माइनस √3 तो कितना हो गया, -1, प्लस है प्लस दे दिए, फिर क्या बचेगा, 2√3 बटे √2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस √2 बटे √2 यानी 1, तो ये 1 से 1 खत्म हो गया। अब देखो तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुने √2। ठीक है, तो √2 से इसको गुना करेंगे तो 2, और √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, माइनस 4 हो गया, प्लस √3 से इसको गुना करेंगे तो √3 गुने √3 3, और गुने 2 यानी कि 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 2 बटे
√3 गुने √2, तो ये 2 से √2 कटेगा तो कितने बार में, √2 बार में। ठीक है, तो √2 बटे √3 आ रहा है आंसर। ठीक है, √2 बटे √3, तो इसी को लिख सकते हैं √2/3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर।